हाथ बनवारी नहीं तो नमस्ते थोड़ा स्पर्श करते हुए प्रणाम कर रहे हैं सारे चित्रों को। एक बार बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम क्या है? जो जय श्री राम बुला रहे हैं इसका मतलब मराठी का सिग्नल है कि जय श्री राम बोल के हमें साथ करें। तो दशरथ जी के जीवन त्यागने के बाद 14 दिन तक राजा दशरथ की लाश अयोध्या में रखी। फिर से देखो कि मेरे भाई राजा दशरथ के मृतक शरीर को सके हुए बैठे और कौशल्या अनेक अदिन के आवत न कोई करी दाया। कौशल्या कहती है मैंने सुदिन सुअवसर विचरवाया। जब मैंने देखा कि मेरा बेटा राजा बनेगा तमाम विद्वानों से मैंने मुहूर्त निकलवाया, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो किसी देवता ने सहायता नहीं की। कौशल्या अदिन के आवत न कोई करी दाया है, जाको अभिषेक सुनो श्रवण सकाए हो, ताहि को मुनिभेष धर के कानन उसी को अपने हाथों से मुनियों की भेष भूषा देकर वन में भेज दिया।
और इतने में रानी कौशल्या की दृष्टि जो राजा दशरथ के मृतक शरीर में गई। प्रतापी चार चाँद बेहाल करी काया है, राम लखन सिया का वियोग बाहर माया। कौशल्या है क्योंकि दशरथ जी ने जब जीवन छोड़ा, राम जी वन में शत्रुघ्न और भरत मामा के यहाँ 14 दिन महाराज दशरथ की लाश अंतिम क्रिया के लिए अयोध्या पहुंची। भरत जी को लाया गया। यहाँ से बाबा में भरत चरित्र लिखते हैं, लेकिन उनको प्रणाम करेंगे भरत जी को केवल। तुलसी ने मानस में भरत जी के स्नेह को लिखा है। बाबा कहते हैं भरत जग जप राम राम जप जे। सारी दुनिया राम नाम की माला जपे, लेकिन अगर भगवान राम से पूछो आप किसके नाम की माला जपते हैं, तो दुनिया में एक पात्र है जिसका नाम भरत है, और हर क्षण भगवान राम भरत नाम की माला जपते हैं। भरत क्यों? क्योंकि भरत का प्रेम। जब भरत जी अयोध्या आए, केकई ने कहा पुत्र तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। इसने 3 पत्थर लगा दिया। जब भगवान ने भोजन करके जाने लगे तो ये कहता है प्रभु यद्यपि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता चल गया है हर 15 दिन में एकादशी आएगी और मुझे यही आना पड़ेगा। तो इससे मुझे दिक्कत नहीं है, आप कितने आते हो, 1 आते हो 2 आते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार बता दो अगली बार कितने आओगे। भगवान ने कहा तुम जाओ हम आ जाएंगे। और तीसरी एकादशी चला। गुरु जी ने कहता है कि अब 7 शेर दो, वहां बहुत भगवान आ जाते हैं। अब ये गया महाराज, जैसे ही सारा सामान रखा, चौका लगाया और इसके मन में आया कि एक को बुलाता हूं तो 2। और इसने गाया लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने आवाज लगाया, साधु कहते हैं जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तेहि क्षण साथ में लाल दे लाल से अंधर लाल लघु। और जैसे ही इसने इतने लोगों को देखा तो चद्दर ओढ़ के लेट गया पेड़ के पास। भगवान गए, कहते उठो कहाँ है भोजन। इसने कहा 1 को बुलाओ तो 2 को बुलाओ तो 3 को बुलाओ तो 4। अब कहता है तो प्रभु आज हमारी भी सुन लो। भगवान ने कहा क्या? बोले आज हमने भोजन बनाया ही नहीं है। ये रखा है आटा और भाटा बनाओ और खाओ। भगवान से कहता सामान पर है बना लो और खाओ। भुजी बहुत दिनों संग खाए अब मोटे। और फिर कहता है तुम नहीं तजो सुभावया हम कितना समझाए। नर नारिन की है, बोले नर नारिन की कौन कहे, अब बानर हूँ को लाए अब मोते। भगवान हंस पड़े। भगवान सीता जी को कहते कि अब मेरे सुग्रीव से मित्रता हुई है, अभी कुछ रह गया है। अच्छा ठीक है। और मेरे भैया लोग बैठना। चतरे कत्याल साहब बोलते हैं आज अंतिम दिन
हमारे दो गेस्ट आदरणीय अनंत त्यागी जी और सुमन त्यागी जी आएंगे। चलो आ जाओ। जरूर ठीक है। आ जाओ। आप भी आ जाओ साथ में, क्या दिक्कत है? थोड़े बैठे भी आओ। योग है सारी सभा और जनता की तरफ से इनको धन्यवाद और कथा की बहुत सुंदर बधाई। और कल आपने सुबह 2:30 बजे भवन पे आना है। आज की बात नहीं, आज लास्ट डेट जाओ, घर में एक माफी मिलेगी। ये क्या बात है? अंगद नल नील गौ कबाच सभी सीता खोज में गए। समुद्र के किनारे मेरे भगवान के सेवक जावमंत अंगद नल नील ये सब पहुंचे। समुद्र के किनारे जावमंत जी ने बानरों से पूछा, बताइए अब कौन जाएगा सागर के पार किष्किंधा का? पार जाए करो संशय, निज निज बल सब काहू भागा, पार जाने पर संशय रहा। सभी बानरों ने अपना अपना बल कहा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा मैं पार चला जाऊंगा। उसके बाद हानुमाना का चुप साधी एक बात कहूँ ना, हनुमान जी के सामने हनुमान जी की बड़ाई कम करो। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है के लिए हुआ है। हनुमान जी महाराज एक क्षण नहीं लगा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के समान देह बना करके खड़े हो गए। अगर मेरा जन्म दुनिया में राम कार्य करने के लिए हुआ है तो सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु बेग त्रकूट उपारी। अगर तू कहे तो एक क्षण नहीं लगेगा, मैं समुद्र को पी जाऊंगा, लंका को डुबा दूंगा सागर में और रावण के 10 मस्तक तोड़
करके माँ जानकी को कंधे पर बिठाकर भगवान राम से मिला दूंगा। हनुमान जी कहते हैं मैं ज्यादा चर्चा ना करूंगा क्योंकि हनुमत चरित्र है, लेकिन इतना कहूं साहब, आपने सुना होगा ऐरावत हाथी किसके पास है? इंद्र के पास। साधु कहते हैं कि 10,000 संसार के हाथियों में बल है, उतना एक ऐरावत हाथी में बल है, और 1 करोड़ ऐरावत हाथियों में जितनी ताकत है उतना हनुमान जी के एक रोम में ताकत है, एक बाल में ताकत है। हनुमान कोई साधारण नहीं है साहब, इस दुनिया का जगतपति है वो। उसने कहा अगर तू कहे, जामवंत से कहा है हनुमान जी ने, अगर तू कहे तो लील जाऊं समुद्र को, जाओ मंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। क्या कर रहे हैं? जामवंत ने सोचा कि ये तो सब समाप्त कर देगा, राम जी की जरूरत नहीं है। जामवंत ने कहा कुछ नहीं करना, जानकी का पता लेकर आ जाओ। हनुमान जी महाराज गए हैं, माँ जानकी का पता लाए, राम जी को बताया है। राम रावण युद्ध हुआ, 3 महीने 14 दिन विशाल युद्ध हुआ, और लंका के सम्रांगण में भगवान श्री राम की विजय पताका फहराई। राम जी की विजय श्री हुई है। उसके बाद मेरे गोसाई जी महाराज कहते हैं भगवान राम माँ जानकी की थोड़ी अग्नि परीक्षा, माँ जानकी को लेकर सीता लक्ष्मण तमाम वानर अवध धाम को पहुँचे हैं, और अयोध्या धाम में भगवान श्री राम उचित समय देखकर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राज्य सिंहासन पर भगवान बैठे और राम राज्य की स्थापना। मैंने तुलसी ने मानस में गाया, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मेरे भगवान गद्दी पर बैठे भरत के तप के कारण, और ये 9 दिन की यात्रा हम लोग लेकर के निकले, और ये 9 दिन की पूर्ण कथा का, देखिए मैं कभी ऐसा बोलूँ लेकिन मेरी एक उत्कंठा निकल रही है गुरु कृपा से। 9 दिन की इस पूर्ण कथा का जो पुण्य हो वो मैं हे हरि अपने यजमान परिवार को देता हूँ, और आप सब श्रोताओं को अपनी मानस की काली स्याही से नजर उतारता हूँ। इसी के साथ मानस का अंतिम छंद गाइए। पाई न के ही गति पतित भज सुनि सठ मना, पाई न के ही गति पतित पावन, भज सुनि सठ गणिका अचामिल का
अंतिम दोहा मानस का बोले कामहि नारी प्यार जिन लोभी प्रिय जिमुदा तिमिर गुणात निरंतर प्रियलामो सियापति रामचंद्र भगवान महाराज राम जी की कथा का कहीं अंत नहीं है, लेकिन वाणी को पवित्र करने के लिए जो शब्द निकला हो गुरु कृपा से कवि न हो चतुर कहाम मध्य गुरु राम गुण राम। राम जी के कृपा गुरु कृपा मध्य अनुसार जो शब्द है आप मैं एक सूचना देने जा रहा हूँ। परसों एक महिला की केप निकल गई। एक ओम हरि ओम ओम सहस्रशीर्घ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठत्साङ्गुलं पुरुषते भेदगुं सर्वं चतुर्बोधं यजभाभ्यं आहुधामृतदोष्ये धानो जधन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमाधो जायाश्च भूरुभः पादो सविश्वाभूतानि त्रिभातस्य प्रदन्धिभि त्रिभादूर्ध्व उदयद्गुरुभः वादोषेहा भवद्गुणः ततोऽपि त्वं विग्रामसहसनानसने अभिदधभिराढजायदभिराजो अधिभूरुभः सजाधो अद्यर्यदभजाधो मिमधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः जग्निरे तस्माद्धजायधा तस्मात्तस्माजायन्दजेरे जो भया ततः गावो अजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं वरहि घवरौ जन्भुर्घञ्जातमग्रदः तेन देवा अजयन्दधाध्यारिघयशे चिद्वरुघं व्यदधुः गदिधा व्यगल्भयन्न मुखं किमस्याचित् किं बाहु किमोढो पादौ चेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो ददस्यजितवैश्यः पद्भ्यां श्रोत्रो अजायधा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः तोर्जो अजायदा धोत्राधायुष प्राणिज मुखादग्निरजायदा नाभ्याधीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां होमर्दितः धोत्रा तथा लोकानगलभयन्नाचत्वारा अवधन् गुरुगं वधूमाजग्नेन जग्नमय छन्ददेवासानि धर्माणि वृथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्याः सम्भृतः पृथिव्यैरजा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे भूतस्य समताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक
आशीषधाधारप्रधविन्ध्यामुदेम तस्मै देवाय हविघापिधेयम् बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। त्रिनेत्र केदार जी के समस्त परिवारजन के लोगों द्वारा आपको बता दें राम कथा का यह आयोजन पूरे 9 दिन चला श्री सनातन धर्म कत्याल मंदिर में, और 200 से अधिक आपको बता दें प्रत्येक दिन आपको बता दें 200 से अधिक भक्तजन राम कथा सुनने आए। और आपको बता दें हमारे आपको बता दें महाराज जी जिन्होंने ये राम कथा सुनाई अपनी मधुर वाणी से, श्री
आचार्य श्री महेंद्र मानस मणि जी के मुखर से आपको बता दें राम कथा सुनाई गई और पूरे 9 दिन लगातार आपको बता दें भव्य आयोजन रहा, रौनक बनी रही। राम कथा सुनते हुए समस्त भक्तजन आपको बता दें उस भवसागर में डूब जाते थे जब आपको बता दें आचार्य महेंद्र श्री मानस मणि जी जब राम कथा का आपको बता दें जब वो सजीव चित्रण करते थे, जब बता रहे थे, तो सभी आपको बता दें जो भक्तजन हैं यहाँ उस भवसागर में डूबते हुए नजर आए, उस ज्ञान रूपी भवसागर में डुबकी लगाते हुए नजर आए।